कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। देखो, वैसे मृत्यु तो किसी की भी नहीं होती है, पर एक संज्ञा है मृत्यु, उसको नाम दिया है। सांस जब निकल जाते हैं उसका नाम मृत्यु रख दिया है, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मृत्यु शब्द भी वेदों की देन है, मनुष्यों ने पकड़ लिया उसको वेद से। तो अभी तो इतना ही समझो कि भी मृत्यु के बाद तो दूसरा लोक है। मैंने किसी आर्टिकल में या किताब में क्या लिखा है, प्रमाण दिया, समझाया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा ये तो लोक है। पर ये सब्जेक्ट जो है ना, आज तक किसी ऋषि मुनि ने बताया नहीं है शिष्यों को। लिख जरूर गए, थोड़ा इंट दे गए। मैंने भी कभी प्रश्न किए गुरु जी से, तो गहरे क्वेश्चनों का उन्होंने आंसर नहीं दिया है। वो कहते इतने ऊंचे क्वेश्चन क्यों करते हो तुम, तुम्हारी जब अवस्था आएगी तुम खुद ही देख लेना। ये उनका आंसर था। ये बताने के लिए थोड़ी होते हैं। और वैसे प्रश्न करना चाहिए जरूर। अब आंसर दे तो रहे, समझा भी रहे कि बड़े ऊंची कोटि के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इन्हें पूछने का अधिकार होता नहीं है इतना। ये लोग तो देख रहे हो, परलोक की बात कर रहे हो आप तो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करने चाहिए, वो अच्छे होते हैं। कुछ ना कुछ ज्ञान तो देते ही आचार्य, कहीं नहीं देते। ये परलोक की बातें हैं, फिर भी थोड़ा हिंट मैं देता हूँ। और ये हिंट मैंने कई बार दिए भी हैं, कईयों ने क्वेश्चन किए हैं कि ये जीवात्मा जो है ये भी नहीं मरती है, शरीर भी नहीं मरता। क्यों? शरीर ऑलरेडी डेड होता है, वो नॉन अलाइव मैटर है, वो डेड है। जीवात्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ चोले चेंज करती है, शरीर चेंज करती है कर्मानुसार, कभी मनुष्य का, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी किसका। तो जब ये बाहर आती है शरीर से, पहला तो यही होता है कि भी कैसे कैसे कर्म किए हैं वो निर्णय लेता है परमेश्वर। और उसी अनुसार जब जीवात्मा मनुष्य के या किसी शरीर में होती है और टाइम आ गया शरीर छोड़ने का, तो छोड़ने से कुछ सेकंड पहले ही उसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो कर्म अनुसार वो माता के गर्भ में जाती है। अब वो कर्म अनुसार चाहे कुत्ता बने, चाहे बिल्ली बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे नर बने, चाहे नारी बने, तो कर्म के अनुसार। तो फिर वो अपना कर्म करती है, भोगती रहती है। जैसे कहीं आचार्य की संरक्षण में चली जाती है तो वेद मार्ग पर चल करके कभी मोक्ष प्राप्त कर लेती है। मतलब इस शरीर से बाहर निकलने का ये ऐसा करती है। दूसरी वो जीवात्मा जो मोक्ष पा लेती है, वो अब भी शरीर में रहते हुए परमेश्वर से मिली हुई है। परमेश्वर सब जगह है और आनंद अनुभव करती रहती है ब्रह्म का, ब्रह्म की संगत का आनंद। संगत का में ब्रह्म के साथ रहती 24 घंटे, अपनी मर्जी से शरीर से निकलती जाती आती, वो आजाद है, उसका जन्म फिर नहीं होता।